नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हैवानियत के बाद जान गंवाने वाली युवती का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एसके दुबे नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए हाथरस कांड की जांच सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग के गठन की मांग की है। साथ ही इस मामले को हाथरस से दिल्ली ट्रांसफर करने के साथ मामले की स्पीडी ट्रायल की मांग भी की है। वहीं इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर दिया है और दोनों अफसरों से 4 हफ्ते में इस मामले में रिपोर्ट तलब की है। एनएचआरसी ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म और उसकी जीभ काटे जाने की बात सामने आई है, जबकि हाथरस प्रशासन ने दोनों ही बातों को गलत बताया है। ऐसे में डीजीपी ये बताएं कि सच क्या है। मानवाधिकार आयोग ने पीड़िता के अंतिम संस्कार करने को लेकर भी सवाल किया है और पीड़िता के परिवार को उचित सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं। तो यूपी के हाथरस का ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच इस पूरे मामले की कराई जाए। तो वहीं एनएचआरसी ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और नोटिस जारी किया गया है। और अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। अविनाश, जरा डिटेल में हमें जानकारी दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें क्या कुछ कहा गया है। देखिए प्राची, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है दिल्ली की सामाजिक कार्यकर्ता सत्यामा दुबे ने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर किया और कहा है कि इस पूरे मामले को उत्तर प्रदेश से दिल्ली में ट्रांसफर किया जाए। इसके साथ साथ इस पूरे केस की जांच सीबीआई द्वारा कराई जाए या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा एसआईटी बनाकर इस मामले की जांच कराई जाए। उन्होंने तर्क दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने अब तक ठोस कार्रवाई इस पर नहीं की है। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई न करने का नतीजा है कि पीड़िता को अपनी जान गंवानी पड़ी। लिहाजा अब इस पूरे केस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए और सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करे। ये याचिका में सत्यामा दुबे ने मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में भी यह याचिका लग गई है। अब सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा कि ये याचिका में सुनवाई योग्य है या नहीं है। सुनवाई करता है तो क्या कुछ इस पे अपना फैसला देता है, इस मामले में भी थोड़ा इंतजार करना होगा। जिस तरीके से अविनाश ये पूरा मामला सामने आ रहा है और सवाल खड़े हो रहे हैं हाथरस प्रशासन पर, पुलिस पर, सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि अभी तक का जो घटनाक्रम है उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आई। ऐसे में एनएचआरसी ने भी नोटिस जारी कर दिया है। अब बिल्कुल प्राची, अगर बात करें तो एनएचआरसी ने अभी 1 घंटे पहले नोटिस जारी करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी से 4 हफ्तों में जवाब देने के लिए कहा है। खासतौर से अगर बात करें तो कल हाथरस के एसपी ने जिस प्रकार से बयान दिया था कि पीड़िता के साथ ना तो गैंग रेप हुआ है और ना ही उसकी जीभ काटी गई है, इसको लेकर एनएचआरसी ने सख्त हुआ है और एनएचआरसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी बताएं कि पीड़िता के साथ क्या कुछ हुआ था और उस पर क्या कार्रवाई की गई है। क्या उसकी जीभ काटी गई थी, क्या उसके साथ गैंग रेप हुआ था या नहीं। इस मामले में तत्काल डीजीपी इस मामले में पूरे 4 हफ्ते के अंदर जवाब दे कि पीड़िता के साथ क्या कुछ हुआ था। इसके साथ अगर बात करें तो एनएचआरसी ने उत्तर प्रदेश सरकार को भी निर्देश दिया है कि पीड़िता के परिवार को समुचित सुरक्षा प्रदान की जाए जिससे कि उनको कोई और नुकसान न पहुंचाया जा सके। इसके साथ साथ अगर बात करें तो एनएचआरसी ने यह भी कहा है कि पीड़िता लड़की का अंतिम संस्कार आखिर रात में क्यों कराया गया, इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव 4 हफ्ते के अंदर जवाब दे। तो जाहिर तौर से बात है कि जिस प्रकार से कल एसपी के बयान के बाद तमाम सारे सवाल उठ रहे थे और पीड़िता का जिस तरीके से अंतिम संस्कार किया गया, इसको लेकर एनएचआरसी अब तक हो गया है उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और डीजीपी से 4 हफ्ते में पूरे मामले की रिपोर्ट और जवाब देने के लिए कहा है। बिल्कुल, शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो हाथरस में बदसलूकी की 19 साल की पीड़ित की मौत के बाद इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपना लिया है और इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन करके 7 दिनों में रिपोर्ट तलब की है। वहीं अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के पिता से भी वीडियो कॉल के जरिए बात की और इस मामले की जानकारी लेते हुए परिवार को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के साथ ही दोषियों को सख्त सजा दिलवाने का भरोसा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के पिता से बातचीत के दौरान उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी बेटी के हत्यारों को कठोर सजा दिलाई जाएगी।
तो हाथरस के हैवानों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीड़िता के पिता से बात की और उन्हें आश्वासन दिलाया कि सरकार आपके साथ है और अगर अन्याय हुआ है तो आपको न्याय दिलवाया जाएगा। जो दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी। तो हाथरस में जुल्म का शिकार होने के बाद जान गंवाने वाली पीड़ित युवती के शव का मंगलवार देर रात हाथरस पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस कदम के बाद अब जिला प्रशासन पर पीड़िता का शव परिवार को नहीं सौंपने को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर पुलिस को शव का अंतिम संस्कार करने को लेकर इतनी हड़बड़ी क्यों थी। वहीं इस मामले के बाद अब विरोधियों ने यूपी में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अरे यहाँ ये रात को नहीं होता है, ठीक है, हमारे वहाँ होगा सुबह। हाथरस की बेटी के साथ हुई बर्बरता के बाद उसकी मौत की वजह से पहले से ही यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। अब हाथरस पुलिस ने मंगलवार देर रात आनन फानन में पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया, जिसके बाद हाथरस पुलिस और प्रशासन के ऊपर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर पुलिस ने परिवार को बेटी का शव सौंपने के बजाय खुद ही हड़बड़ी में अंतिम संस्कार क्यों कर दिया। अरे यहाँ ये रात को नहीं होता है, ठीक है, हमारे वहाँ होगा सुबह, चाहे कुछ भी हो सुबह होगा, चाहे जान चलिए सुबह होगा। मैंने आपको बोल दिया आप चाहे मेरी जान लेना चाहे कुछ भी करें, लेकिन ये होगा सुबह। तुम फाइनल बोल दिए? फाइनल बोल दिया और घर वाले भी बोलेंगे। घाट से मुर्दा को वापस नहीं जाना चाहिए। वापस तो नहीं जाता है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने जबरदस्ती उनकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान परिवार वालों ने पुलिस को कई बार ऐसा करने से रोका भी, लेकिन जब पुलिस अपने फैसले पर अड़ी रही तो परिवार वालों ने आखिरी बार बेटी का चेहरा दिखाने की मिन्नत की। पुलिस ने पीड़ित परिवार की हर बात को नजरअंदाज करते हुए वही किया जो पहले से तय करके पुलिस पीड़िता के गांव पहुंची थी। हमारे परिवारजनों के साथ तो किसी के साथ नहीं किया, जो हमने मतलब जो भी किया है पुलिस ने ही किया है। अभी हम जब डेड बॉडी जहाँ जल रही थी तो हमने सोचा कि पुलिस प्रशासन यहाँ नहीं है, तो हम लोग कुछ 2-4 लोग अपने परिवार से और हम तो उसको देखने गए थे। लेकिन हमें क्या पता थी कि वहाँ जो कुछ लोग अभी फोर्स के बैठे तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमारा फ़ोटो लिया। हमने तो अपने अंतिम संस्कार के लिए 5 कंधे डाले थे। मैंने कि चलो, समझे, हम निकल रहे थे उधर से वापस में, उन्होंने कहा रुको रुको रुको, तो हमारे वो वीडियो ले लिए। हालांकि जब प्रशासन से ये सवाल किया गया कि आखिर क्यों पीड़ित परिवार की बेटी का अंतिम संस्कार करने के लिए शव नहीं सौंपा गया, तो प्रशासन का कहना है कि पीड़िता के परिवार की सहमति से अंतिम संस्कार करवाया गया है। हम पूरी गाड़ी वापस लेके आए थे जब ये लेट गए थे। महिलाएं जब लेट गई थी, मैं स्वयं यहाँ पे था। महिलाएं क्यों लेटी थी? आपकी गाड़ी के आगे क्यों लेटी थी? क्या वजह मेरी थी? गाड़ी के आगे नहीं लेटी, हाँ। एम्बुलेंस के लेटी थी और उनका चेहरा देख। तो वो यही चाहती थी ना कि अंतिम संस्कार करने दिया जाए, क्यों नहीं करने दिया गया हमने सर? अंतिम संस्कार करने दिया। 1 घंटे तक गाड़ी यहाँ पे खड़ी रही। वहीं इस मामले को लेकर तमाम विरोधी दल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं और यूपी में महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करने लगे हैं। फांसी दो, फांसी दो। लेकिन इस गंभीर मामले पर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी पार्टी की सरकार को लेकर एक अजीबोगरीब टिप्पणी कर दी। यदि न्यायपालिका पे उनको विश्वास नहीं है तो इसका मतलब है कि उनको सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है। आज हमारे देश की न्यायपालिका की प्रतिष्ठा सारी दुनिया के अंदर है। रात को 2 बजे भी सुप्रीम कोर्ट ने आतंकवादियों के लिए अपने दरवाजे खोले, तो ये हमारी न्यायपालिका की प्रतिष्ठा है और उसको यदि कांग्रेस के लोग दाग लगाएंगे तो मैं समझता हूँ इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। फिलहाल इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के लिए 3 सदस्यीय SIT का गठन करके 7 दिनों में रिपोर्ट तलब की है और हाथरस की पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। और बड़ी खबर प्रयागराज से हाथरस केस को लेकर